Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. Let's see कि coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health क्या लेकर आ रहा है. So let's start with Gemini. ओके सो जेमिनी आपके लिए कार्ड्स आए हैं टेम्परेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर कार्ड। उसमें से द टावर कार्ड ही सबसे नेगेटिव कार्ड है। बाकी अगर ओवरऑल अगर बात करें तो आई विल से 50-50 वीकेंड, मतलब पूरा वीक 50-50 जाएगा, क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। स्ट्रेंथ कार्ड आया है आपके लिए, द एम्प्रेस कार्ड आया है, टेम्परेंस कार्ड आया है, बट ये दो कार्ड थोड़े नेगेटिव आ गए हैं, द टावर एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसलिए मैं 50-50 बोलूँगी, एवरेज वीक बोलूँगी, क्योंकि भले ही मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं बट ये बहुत नेगेटिव कार्ड है एंड ये भी बहुत तीनों सेक्टर में अच्छा नहीं है, इसलिए एवरेज वीक। बट इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो आपको जैसा आउटपुट चाहिए वैसा मिलेगा, बट आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्रॉस्पेरिटी तो है, पैसे तो आएंगे, अबंडेंस भी है क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल है, बट आपको थोड़ा धीरज से काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, पेशेंस रखना होगा, मल्टीटास्क करना होगा, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। जितना हो सके उतना मल्टीटास्क करिए, टीम वर्क करिए एंड एक साथ बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करिए आप। एंड प्लस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो इट सेज कि आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा, टेंशन बहुत रहेगा। आप ये सोचते रहोगे कि मेरा काम होगा या नहीं, मुझे मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट मिलेगा या नहीं, बट डोंट वरी, आप मेहनत करते रहिए, आपको सक्सेस मिलेगा। बट बी केयरफुल, आपको कोई धोखा भी दे सकता है, आप चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में भी आ सकते हो, तो आपको केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। भले ही अच्छी एनर्जीज हैं बट फिर भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ करियर जेमिनाई मैं बोलूँगी एवरेज वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आपको प्यार से बात करने की ज़रूरत है, सिचुएशन को प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। आपको 50-50 बैलेंस मेंटेन रखना होगा अपने करियर पर भी एंड अपने फैमिली लाइफ पर भी। एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखिएगा तो आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा। अपने इमोशंस को भी बैलेंस रखिए। टेम्परेंस कार्ड आया है तो इट सेज कि आप अपने जितने भी इमोशंस है उसको बैलेंस रख पाओ, उतना अच्छा होगा आपके लिए, आपको ही वो फ़ायदा करेगा, आपका रिलेशनशिप संभल जाएगा उससे। द एम्प्रेस कार्ड आया है तो कोई कोई लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी आ सकती है, जो लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं पॉजिटिव न्यूज़ का, प्रेगनेंसी का, तो उनके लिए अच्छा टाइम आ सकता है, तो गुड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है। बट अगेन बी केयरफुल, कोई कोई लोगों को धोखा भी मिल सकता है। आपके लिए इधर टावर कार्ड आया है तो कोई बैक स्टेप करेगा ही करेगा, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सोचिए कि अगर आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है तो आप अपने अंदर ऐसे क्या चेंजेस ला सकते हो जिससे आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सके, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा जेमिनाई। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एवरेज वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर मैं बात करूँ तो जितना हो सके उतना आपको पानी पीने की ज़रूरत है कमिंग वीक में, एंड अपने बॉडी का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, प्लस आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा, स्लीपलेस नाइट्स बहुत रहेगी, स्ट्रेस बहुत रहेगा। तो कोई ज़्यादा, मतलब इतना स्ट्रेस लोगे तो आपका बॉडी पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है, बहुत आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आपको जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज भी इतना अच्छा वीक नहीं है आपके लिए। आई विल से इन टर्म्स ऑफ हेल्थ जेमिनाई अ लिटिल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। So overall I will say Gemini, average week ahead for you. Now let's see for Libra, coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health क्या लेकर आ रहा है. So let's start with Libra.
ऑलमोस्ट सेम कार्ड्स. आई विल शफल अगेन. 2 बार शफल किया फिर भी ऐसा क्यों हो रहा? आई विल शफल अगेन. सो लेट्स सी फॉर लिब्रा. सेम एनर्जीज क्यों आ रही है? कमिंग वीक कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ? कार्ड्स गिर रहे हैं तो थोड़ा टफ एनर्जीज तो दिख ही रहा है, बट फिर भी लेट्स सी लिब्रा आपके लिए कमिंग वीक में क्या आ सकता है. वाओ, 2 ऑफ सोलमेट्स. ओके लिब्रास, आपके लिए कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्पोर्ट्स, द हैंग्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स. जैसे कि मैंने कहा कि कार्ड्स नीचे गिर रहे थे बीच में से, तो थोड़ी टफ एनर्जीज तो आएंगी ही. तो द हैंग्ड का कार्ड आ गया आपके लिए. तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, इनोवेशन लाना पड़ेगा अपने काम में. ओवरऑल आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड. ना इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो आपको जितना हो सके उतना टीम वर्क करने की ज़रूरत है. जितना हो सकेंगे उतना किसी पार्टनर की मदद लेंगे या फिर किसी एक मेंटर की गाइडेंस ले लेंगे तो उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. आप अपने करियर में प्रैक्टिकल डिसीजंस लेकर आगे बढ़ सकोगे क्योंकि 6 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है. बट आपको इनोवेशन भी लाना पड़ेगा, चेंज भी लाना पड़ेगा. अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपको पता है कि आपको चेंज लाना है, बट आप ला नहीं पा रहे हो. आप फंसे पड़े हो, आप ऐसे बीच में अटक गए हो कि कुछ कर नहीं पा रहे हो. प्लस आप 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. इट सेज कि आपको पैसे आएंगे आपके पास, बट आप एकदम कंजूस में बिहेव करेंगे कि मतलब एक भी पैसा जाना नहीं चाहिए, सारे पैसे मेरे पास ही रहने चाहिए, ऐसा माइंडसेट रहेगा आपका. तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. आप ये कार्ड अगर ये वीक में अगर आपको कुछ करना है तो वो है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है. आपको 200% सक्सेस मिल सकता है एंड आपके पैसे भी बच जाएंगे एंड आपको भी सेटिस्फेक्शन रहेगा. अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए. पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. आप के पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, उल्टा आप बहुत डोनेशन करोगे, बहुत लग्जरियस लाइफ जियोगे. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पॉजिटिव वीक अहेड फॉर लिब्रा. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो स्टार्टिंग में ही 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, तो इट सेज सोलमेट. आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो या फिर किसी की शादी अगर फिक्स हो सकती है वो आपके सोलमेट से ही हो सकती है. आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ सकता है कमिंग वीक में. बट अभी भी कोई लोग पास्ट की चीज़ों में अटके पड़े हैं. पास्ट अभी भी आप पूरी तरह रिकवर नहीं कर पा रहे हो. पास्ट की चीज़ें आपकी लाइफ में अभी भी हैं. आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेना ज़रूर पड़ेगा इसमें भी, रिलेशनशिप में भी. एंड आपको अपने ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है. दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है. अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो भी आप सोचिए कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये क्या आखिर कहना चाहता है, मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी नहीं है जो कोई मुझे ऐसे सलाह दे रहा है या फिर एडवाइस कर रहा है. 4 ऑफ पेंटिकल सेज कि आपको पैसे को लेकर झगड़ा होगा क्योंकि आप ज़रूरत की चीज़ों को भी खरीदने के लिए मना करोगे, तो ये छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है पैसे को लेकर. 3 ऑफ पेंटिकल सेज क्योंकि नंबर 3 आ गया है. नंबर 3 रिप्रेजेंट्स अ थर्ड फैक्टर. तो थर्ड फैक्टर कुछ भी हो सकता है. आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपकी हॉबी हो सकती है, या फिर कोई इंसान हो सकता है, या फिर आपका करियर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है. बट किसी भी थर्ड फैक्टर को आप अपने रिलेशनशिप में इंटरफेयर मत करने दीजिएगा. एंड 6 ऑफ पेंटिकल सेज के आप कुछ ज़्यादा डिमांड्स रख सकते हो अपने पार्टनर से, या फिर हो सकता है कि आपका पार्टनर ही आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड्स रख ले ये कमिंग वीक में जो कि आप पूरा ना कर पाओ. उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स रहेंगे आपके रिलेशनशिप में. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स लिब्रा आई विल से एवरेज वीक अहेड. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ कोई मेजर स्ट्रेस तो नहीं है, बट फिर भी मिड वीक में मतलब वेडनेसडे या थर्सडे के साइड आपको हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है एंड बैक इशू भी रह सकता है. प्लस आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स रह सकता है क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मेंटल स्ट्रेस भी रहेगा. तो अगर आपके बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप किसी स्पेशलिस्ट की कंसल्ट कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से अ लिटिल टफ वीक अहेड फॉर लिब्रा, सो प्लीज टेक केयर. ओवरऑल आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड.
ओके एक्वेरियस, सो आपके लिए देखते हैं कि कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एंड हेल्थ कैसा रहेगा. सो लेट्स सी फॉर एक्वेरियस कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एंड हेल्थ क्या लेकर आ रहा है. एक्वेरियस के लिए भी कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं, प्रॉब्लम्स उनके लिए भी है. एयर साइंस के लिए कमिंग वीक तीनों जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तीनों के लिए थोड़ा टफ ही जा रहा है अनफॉर्चुनेटली. वाह, ओके. सो एक्वेरियस आपके लिए कार्ड्स आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. तो भले ही कार्ड्स नीचे गिर रहे थे बार बार, बट फिर भी आपके लिए ओवरऑल एनर्जी तो अच्छी आई है, क्योंकि 2 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी कोई इतना नेगेटिव कार्ड नहीं है. करियर वाइज तो ये बहुत ही अच्छा है, प्लस नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी करियर रिलेटेड बहुत अच्छा है. तो ओवरऑल एनर्जी आई विल से एक्वेरियस पॉजिटिव वीक अहेड. नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकला था, तो लक का आपको बहुत सपोर्ट रहेगा. आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा. गुड लक इज़ ऑन योर साइड. आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा. आपके सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, बट फिर भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपको कोई चीट ना करे, धोखा ना दे, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है आपके लिए. तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा. अगर पेपर वर्क कर रहे हैं तो केयरफुल रहिए. पेपर को 3-4 बार पढ़ लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही साइन करिएगा. कंपटीशन बहुत रहेगा क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एंड आसपास का पीयर प्रेशर भी बहुत रहेगा. इसकी वजह से आप मेंटली भी अंदर अंदर से बहुत स्ट्रेस लोगे, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे. बट 10 ऑफ पेंटिकल्स से कि आपको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. चारों तरफ से पैसे ही पैसे रहेंगे. उल्टा आपकी फैमिली आपको बहुत फ़ायदा सपोर्ट भी करेगी, मतलब एंसेस्ट्रल ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से बहुत फ़ायदा होगा. आप अपनी खुद की नई प्रॉपर्टी भी ले सकते हो. आपके लिए कोई गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, जिसकी वजह से आप ट्रैवल भी कर सकते हो, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स करियर को बहुत फोकस रखता है, एंड कहीं पर ट्रैवल भी करने को मिल सकता है आपको, बिजनेस से रिलेटेड या फिर आपके काम से रिलेटेड. तो पैसे भी बहुत आएंगे, ट्रैवल भी करोगे अपने करियर को लेकर. करियर वाइज थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा एंड थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. बाकी अदर देन दैट करियर वाइज बहुत अच्छी रीडिंग है. आई विल से एक्वेरियस इन टर्म्स ऑफ करियर अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर मैं बात करूँ तो एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि आपको कोई धोखा दे सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, या फिर कोई चीट कर सकता है. तो बी केयरफुल. एंड आप करियर में बहुत बिजी रहोगे तो आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे, लड़ाई झगड़े भी बहुत हो सकते हैं, बट आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी. बट आपका नेचर ऐसा रहेगा ये कमिंग वीक में कि गुस्सा बहुत आएगा आपको, चिड़चिड़ापन बहुत फील होगा, इरिटेटेड भी बहुत फील करेंगे. आप खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी हर्ट करेंगे अपने रूड बिहेवियर से, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगे. आप खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी उल्टा फुल्टा बोल के कुछ हर्ट कर देंगे, एंड आपको गुस्सा भी बहुत आएगा. वो भी आपके रिलेशनशिप में नुकसान ही जनरेट करेगा, क्रिएट करेगा. तो रिलेशनशिप वाइज मैं इतना अच्छा वीक नहीं बोलूँगी. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एक्वेरियस आई विल से एवरेज वीक फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर मैं बात करूँ तो आपको जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि भले ही चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं, फैमिली सपोर्ट करिए, खुशियाँ हैं, बट फिर भी स्ट्रेस भी बहुत है, थकावट भी बहुत रहेगी. कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो उसकी थकान रहेगी आपको, बॉडी इश्यू रहेगा, मतलब बॉडी बैक पेन भी रहेगा, हेडेक भी रह सकता है. तो जितना हो सके उतना आप एक्सरसाइज करेंगे, पानी पिएंगे एंड मेडिटेशन करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है. फुल बॉडी पेन भी आपको हो सकता है क्योंकि मेंटल स्ट्रेस भी बहुत है, स्लीपलेस नाइट्स भी बहुत है. तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ लिटिल टफ वीक अहेड फॉर एक्वेरियस, सो प्लीज़ टेक केयर. ओवरऑल आई विल से एक्वेरियस आपके लिए एवरेज टू पॉजिटिव वीक अहेड. करियर वाइज तो बहुत अच्छा है, बट रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा संभाल लीजिएगा. एवरेज वीक अहेड फॉर एक्वेरियस. Okay guys, so this was for weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, link with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.